क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और शेषनाग दुश्मन नहीं बल्कि सगे भाई थे। ये कहानी शुरू होती है महान ऋषि कश्यप से, जिनकी दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रू। विंता बहुत सरल और सच्ची थीं, जबकि कद्रू बहुत चतुर और महत्वाकांक्षी। समय बीता और विंता ने गरुड़ को जन्म दिया, जो जन्म से ही शक्तिशाली और तेजस्वी थे। वहीं कद्रू ने हजारों नागों को जन्म दिया, जिनमें शेषनाग सबसे शक्तिशाली थे। एक दिन विंता और कद्रू ने आकाश में एक दिव्य घोड़ा देखा, जिसका नाम था उच्चहिश्रवा। ये घोड़ा समुद्र मंथन से निकला था और पूरी तरह सफेद था। विंता ने कहा, देखो ये घोड़ा पूरी तरह सफेद है, लेकिन कद्रू ने कहा, नहीं, इसकी पूंछ काली है। दोनों के बीच बहस बढ़ गई और आखिर में एक शर्त लग गई। शर्त यह थी, अगर घोड़े की पूंछ काली निकली तो विंता कद्रू की दासी बन जाएंगी। लेकिन कद्रू ने एक चाल चली। उसने अपने नागपुत्रों से कहा, तुम सब जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वो काली दिखाई दे। कुछ नागों ने मना किया, लेकिन कद्रू ने उन्हें श्राप दे दिया। अगले दिन जब विंता ने घोड़ा देखा तो उसकी पूंछ सच में काली दिख रही थी। विंता शर्त हार गई और उन्हें कद्रू की दासी बनना पड़ा। जब गरुड़ ने अपनी मां को दासी की तरह काम करते देखा तो उनका दिल दुख से भर गया। उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, आप ये सब क्यों सह रही हैं? तब विंता ने पूरी कहानी बताई। गरुड़ की आंखों में गुस्सा भर गया। वो नागों के पास गए और बोले, बताओ, मेरी मां को कैसे आजाद कर सकते हो? नागों ने कहा, अगर तुम स्वर्ग से अमृत लाकर दे दो तो हम तुम्हारी मां को आजाद कर देंगे। यह सुनकर गरुड़ एक पल के लिए शांत हो गए, क्योंकि स्वर्ग से अमृत लाना देवताओं को हराने के बराबर था। लेकिन मां की आजादी के लिए गरुड़ ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। क्या गरुड़ देवताओं को हरा पाएंगे? क्या वो अमृत ला पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए पार्ट 2, सनातन विजडम। धन्यवाद।